ओम शांति। 31/5/2022 के बाबा के अनमोल साकार मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है और हम सब भी जानते हैं कि हमको संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, बाप समान देवता बनना है। लेकिन देवता बनने से पहले तो सभी जानते हैं समानता चाहिए बाप के समान, फरिश्ता संपूर्ण संपन्न। तो उसके लिए बाबा ने कहा जो भी विकर्मों का बोझा है उस सबको योग बल से उतारो, पिछले पापों का बोझ खत्म करो और वर्तमान में सदा लाइट रहो, हल्के रहो। तो बाबा ने कहा बाप समान अन्य सभी बातें हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। साथ साथ बाबा ने कहा कोई भी प्रकार का संशय नहीं, निश्चय बुद्धि बाबा में, स्वयं में, ड्रामा में, परिवार में आदि आदि। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। क्वेश्चन, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? एक हैं भाग्यशाली, दूसरे सौभाग्यशाली और तीसरे हैं पदम भाग्यशाली। तो सुनते हैं आंसर। जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। ओहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना हैं। तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिमान कि तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है उनको छुड़ाते हो। यह शोक वाटिका में है। भल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, परंतु यह तो सब खत्म होने वाले हैं। इनको ऋण के पानी मिसल राज्य कहा जाता है, मृग तृष्णा मिसल। बाहर से देखने में भभका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। द्रौपदी का मिसाल भी है। बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो। बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो बात है ही नहीं। यह रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्योहार हैं इस भारत में मनाए जाते हैं, ये सब अभी के हैं। तीजरी की कथा बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। गीता की कथा प्रैक्टिकल में बाबा ज्ञान दे रहा है। शिव पुराण तो बाबा शिव पुराण अर्थात शिव बाबा स्वयं ये ज्ञान देता है। रामायण आदि सब इस समय के लिए बैठ बनाई हैं। सत्युग त्रेता में तो ये बात है ही नहीं। बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए, वह तो फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिया है। आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे, वह तो फिर भी बनेंगे। इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से हम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। तुम श्रीमत पर ये सेवा करते हो और श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम
कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई है। सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है, गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वह भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर। अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं, गायब भी जाता है गुरु बिगर घोर अंधियारा। ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, हर एक बात समझना चाहिए ना। जानवर तो नहीं समझेंगे। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते कि सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु लोग तो बहुत हैं, सभी का सतगुरु एक ही है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। ये दुनिया जो इन आँखों से देख रहे हो वह नहीं रहेगी। जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से ममत मिटा देना चाहिए। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। कोई तो कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ, कोई कहते हैं 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं, और कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े बन जाते हैं। यह तो तुम जानते हो कि नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, वहाँ सब फूल ही फूल हैं। यहाँ तो कोई गुलाब के कोई चंपा के बनते हैं। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाता है। वहाँ फूल की बात नहीं है, मर्तबे की बात है। तो यह नशा रहना चाहिए कि हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा, वो कॉमन प्रैक्टिकल में। बाबा कहते वह कामना प्रैक्टिकल में अब बाप पूरी करते हैं। अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो, भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं। वह इतनी कोई सत्युग त्रेता में नहीं रहते। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए हैं। चीन जापान है तो बुद्धि नाम फिर बोध का लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन कितनी है। यह भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया है। उनको बिल्कुल जानते ही नहीं। चित्र है, गाते भी हैं, नंदी गण भी है, परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहाँ यह शरीर ले पाठ बजा रहे हैं। तुम चक्र को जान गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। अभी बेहद के बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे, तो तुम जानते हो। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है, तो इतना नशा रहना चाहिए। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भल दिवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते हैं कि सबसे साहूकार मैं हूँ। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया। बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। ये ब्रह्मा बाबा कह रही हैं, बाबा ने कभी भी शराब आदि को टच नहीं किया। कहते हैं कि यादव ने भी शराब पी मूसल निकाल 1-2 के कुल का नाश किया। यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, नशा चढ़ जाता है। तो तुम बच्चों को सदैव नारायणी नशा चढ़ा रहना चाहिए।
हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना हैं। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पालेंगे। वहाँ तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, दुख की बात ही नहीं। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरों पर शहनाइयाँ बजती थी। अभी तो वह राजाओं का ठाठ खत्म हो गया है, प्रजा का राज्य हो गया है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र बन योग में रहें और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं, सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत हैं। मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं, तो ज़रूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा। वह है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो ज़रूर विद्या का दान दिया होगा। कोई सन्यासियों को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो कहेंगे 5 जन्म के आत्मा संस्कार ले आई है। तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर यह रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे, आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो बाप से, तो कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया, तो ज़रूर पूछने वाला खुद जानता होगा। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, कैसे रचता है वह बैठो तो हम आपको समझाएं। हम भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। शंकर द्वारा विनाश भी होना है, विनाश जरूर नरक का होगा। नई दुनिया तो अब बन रही है। छोटे से बैज पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, यही राजयोग है। मनुष्य से देवता बनना है। जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा और पुरुषार्थ में अपना वर्षा ले लेगा। पुरुषार्थ करेगा उससे अपना वर्षा ले लेगा। पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे। अपने ब्राह्मण कुल के जो हैं वह शूद्र कुल से बदलेंगे जरूर। ये ड्रामा में नूंद है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो परंतु गुप्त। आगे भी ऐसे की थी। ड्रामा को अभी अच्छी रीति जानना है। गाया जाता है आप मोए मर गई दुनिया, बाकी आत्मा रह जाती है। आत्मा तो मरती नहीं। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में जाएगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा। यहाँ भी तुमको अशरीरी बनना है। अभी तुम ये दुनिया प्रैक्टिकल में, बाबा कहते हैं अभी तो ये सारी दुनिया प्रैक्टिकल में ख़त्म होती है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है वह उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। परंतु बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना, चलना, खाना, पीना आदि आदि बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाई लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में तो बहुत सभ्यता होनी चाहिए। देवताओं में सभ्यता थी, यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल हैं। जो बंदर मिसल हैं तो बद फजीलत हैं, कुछ भी अकल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं उनको पत्थर, ठिक्कर, कुत्ते, बिल्ली सब में ढकेल दिया है। माया ने एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा दिया। अब बाबा आकर खोलते हैं। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा आदि सबकी बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुमको सतगुरु शिव बाबा से
पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना। हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानते थे, बंदर जैसी चलन थी। अब हम सब जान गए हैं बाबा नई रचना कैसे रचते हैं। ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते हैं, सो तुम अभी जानते हो। मूर्ति जो पूज्य है वह कुछ बोलती नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो कि संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है, ये और कोई नहीं जानते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा, भगवान भी आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। ओह सौभाग्य भारतवासी बच्चों का। आदि आदि तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वह है जो अच्छी रीति धारणा करके दूसरों को कराते रहते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे, बन रहे हैं ना प्रैक्टिकल में। गृहस्थ आश्रम बन रहे हैं, स्वर्ग बन रहे हैं, क्योंकि घर गृहस्थ में दोनों ही स्त्री पुरुष बच्चे सब ज्ञान में चलते हैं, शांति में रहते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो वही घर स्वर्ग है। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मेहनत है। जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफाने जोर से आएंगे। पहाड़ी पर जितना ऊंच जाएंगे उतना तूफान ठंडी आदि का सामना भी होगा। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आए वो बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो बाबा कहेंगे भल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी हैं। इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। कोई भी चीज़ सच्ची नहीं रही। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। गीत बजा, नई उम्र की कलियाँ। इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वो देश पवित्र था। उस देश में फिर रावण कहाँ से आया? वंडर तो यह है कि फिर कहते हैं बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई? यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है, गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़ी लेती है। फिर वहाँ बंदरों की सेना कैसे आई, यह भी समझते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सभ्यता से व्यवहार करना है, बहुत कम बोलना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। तन भी, मन भी, धन भी, समय, संकल्प, श्वास, मन, वाणी, कर्म, सब कुछ भारत को हम स्वर्ग बना रहे हैं, उसमें सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गंवाए। समय का भी खजाना, दुआओं का भी खजाना, श्वासों का भी खजाना, आदि आदि, तन मन धन सब खजाने हमने व्यर्थ किए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्वप्रति औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो, तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। हमने परमात्मा के प्यार का अनुभव किया है तो
तो माया की, प्रकृति की, शारीरिक भोगनाएं, कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी अथॉरिटी है। कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, और जहाँ ना पहुँचा कवि वहाँ पहुँचा अनुभवी। तो अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उसका हमने अनुभव किया है तो कभी भी हम माया से धोखा नहीं खा सकते। अमृत वेले की पॉइंट है, अशरीरीपन का व पावरफुल स्टेज का अनुभव ना होना। क्यों नहीं होता अनुभव? कारण बताया, बुद्धि की स्थूलता को मिटाओ और रूहानी ड्रिल करो। बुद्धि स्थूल में फंसी हुई है, इसलिए अशरीरीपन का अनुभव नहीं होता। तो आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। हम लोग जो योग करते हैं, ड्रिल करते हैं, कैसे करते हैं वो बाबा देखते हैं। ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफ़ी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे। पहले एक थे समय बिताने वाले, 1 घंटा अमृत वेले करते हैं तो देखते रहते हैं, आँख खुलती है, सोते रहते हैं, टाइम हो गया, टाइम हो गया। और दूसरे संयम निभाने वाले, मर्यादा बनी है, संयम बना है तो निभाना ही पड़ेगा। और तीसरे थे स्नेह निभाने वाले, बाबा से स्नेह है तो बैठे हैं, बाबा के स्नेह में, लव में लीन हो रहे हैं। हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले, पाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए ना, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन बोझ होता है। ऐसे ही रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के मोटी बुद्धि वाले बहुत थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरा से पोज निकालो व शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आए। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, बहुत ऐसे भी थे मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते थे, मोड़ नहीं सकते थे। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में, अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते थे। रूढ़ करने बैठते, लेकिन रूढ़ के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोलकर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए, लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे दृश्य देखे। ओम शांति।